दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता या जगत पिता भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शेषशायी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसीलिए ये स्वयंभू भी कहलाते हैं। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख और 4 हाथ होते हैं और इन्हीं के चारों मुखों से चारों वेद प्रकट हुए हैं। व्यास लिखित पुराण ब्रह्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनके चारों मुख चारों दिशाओं में देखते हैं। भगवान ब्रह्मा को मानव, देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह माना गया है। पुराणों में सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं अथवा पितामह के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प पर हुई थी। जब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई तो वे निद्रा में थे और ज्ञान न होने के कारण सृष्टि की रचना करने में असमर्थ थे। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले उसी कमल के डंठल से नीचे उतरकर उसके मूल जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। उसके बाद ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु को अनंत शेष की पीठ पर सोते हुए देखा था। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वेद का मूल ज्ञान दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना शुरू की। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहा जाता है। जब चारों कुमार अस्तित्व में आए तो वे सभी शुद्ध गुणों के अवतार थे। उनमें आलस्य, निद्रा आदि नकारात्मक गुणों के कोई लक्षण नहीं थे। ब्रह्मा ने इन चारों कुमारों की रचना की थी ताकि वे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता कर सकें। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने इन चारों सनत कुमारों को सृष्टि की रचना में सहायता करने और मानव जाति का विकास करने का आदेश दिया। लेकिन चारों सनत कुमारों को सांसारिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए इन्होंने सृष्टि की रचना में सहायता करने से इनकार कर दिया और इसके विपरीत जाकर पिता की इच्छा के विरुद्ध खुद को भगवान को समर्पित कर मोक्ष और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जाने का निर्णय किया। अपने मानस पुत्रों के इस निरपेक्ष और कठोर व्यवहार पर भगवान ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया, जिसमें से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रुद्र रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र रूप को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया, जो बाद में स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा के नाम से जाने गए। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 10 और पुत्रों की रचना की, जो प्रजापति या सप्तऋषि कहलाए और इस धरती पर संपूर्ण मानव जाति के पिता या जनक बने। जैसा कि इन सभी पुत्रों का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ था, इसलिए इन्हें मानस पुत्र या सन्स ऑफ माइंड भी कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मुख्यतः इन मानस पुत्रों का वर्णन किया जाता है। भगवान ब्रह्मा ने मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से विशिष्ट, अंगुश से दक्ष, छाया से कर्दम, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु और ध्यान से चंद्रगुप्त आदि को उत्पन्न किया। दोस्तों, हिंदू वेदों के अनुसार संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु और प्रथम स्त्री देवी शत्रुपा को माना जाता है। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण ये समस्त जन मानव या मनुष्य कहलाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंटों के माध्यम से दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।